चलिए, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी सारे लोग कनेक्ट हो जाइए। आप शुरू करते हैं हम लोग, फिर नए सिरे से नया धमाल करेंगे, कल से भी लाजवाब करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट होइए। हो जाइए मुन्ना मुन्नी, सारे लोग जल्दी कनेक्ट होइए। बहुत इंतजार हुआ, इंतजार खत्म हुई आप लोगों की, जल्दी कनेक्ट होइए। जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी आ जाइए मुन्ना, शुरू किया जाए। नहीं तो धमाल होने के बाद आइएगा तो फिर पीछे छूट जाइएगा, फिर कहिएगा ओह फिर से प्रॉब्लम। इसलिए आइए, अगर चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना बोलना पड़े, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, कनेक्ट कीजिए जल्दी। चलिए, हैप्पी मॉर्निंग। सर का बर्थडे नहीं है, हैप्पी मॉर्निंग है। एपो ओया, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से ही मैंने लिख रखा है, वेलकम बैक। तो चलिए, वेलकम बैक इन श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। जो लोग कनेक्ट किए हैं उनका काम है कि जल्दी जल्दी शेयर करें अपने दोस्तों को। जो घर बैठे हैं, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि घर बैठे आराम से पढ़ें। तो जो लोग जुड़ गए हैं, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे आराम से पढ़ सके और मजे ले सके। रिडॉक्स शुरू करते हैं, आगे सेकंड लेक्चर है। चलिए, हम लोग कल 3 रूल पढ़े थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं पीछे का। पहला अपना रूल था कि अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, यानी उस पे चार्ज 0 हो जाएगा। आप बैठे हैं, बस यूं बैठे हैं, गांधी जी की तरह मजे ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई आएगा, अबे क्या चल रहा है, आप पे चार्ज आएगा, चार्ज आएगा। तो फ्री स्टेट में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था H2, O2, N2, पोटासियम, कैल्शियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा मुन्ना, 0। आगे देखते हैं, रूल नंबर 2 मैंने बताया था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे 1 यूनिट चार्ज डेवलप करता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे 2 यूनिट चार्ज डेवलप करता है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे 3 यूनिट चार्ज डेवलप करता है। बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेट अ मिनट, हाँ वेट ही तो कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। होते जाइए, कनेक्ट होते जाइए और शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए चैनल को, मजे में पढ़ते रहिए। खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी बोलिए पढ़ते रहे एंजॉयमेंट के साथ। दिलीप सर से पढ़ने का ये मौका हाथ से निकल ना जाए। आइए, रूल नंबर क्या था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज देता है अपने दोनों ही बॉन्डेड एटम पे, डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 यूनिट और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 यूनिट। तीसरा रूल था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इन तीनों पे हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं। अब आइए एक नोट लिखते हैं। इन तीनों रूल्स के बाद
एक नोट लिखते हैं, लिखेंगे चलिए नोट में मैंने लिख दिया है कि नो एनी चार्ज डेवलप व्हेन बॉन्डेड एटम आर सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सेम। अगर दो एटम जुड़ा है एक दूसरे से, जैसे ए है और बी है, अगर दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों के बीच कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, मतलब जीरो जीरो। एक लड़का दूसरे लड़के को देखा बैठा हुआ है, क्या कोई चार्ज डेवलप होगा? नहीं। सामने से इंद्र की अप्सरा मेनिका चली गई, ओ माइला, चार्ज तो डेवलप होगा बेटा। चार्ज कब डेवलप होगा? कब डेवलप होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो या एटम डिफरेंट हो। सेम एटम पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। सेम एटम हो गया, इन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। या फिर डिफरेंट एटम भी हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, दोनों की पावर बराबर हो खींचने की, तो दोनों पे चार्ज कितना डेवलप होगा? जीरो। उतार ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ा जाए, मिटा दो। चलिए अगला रूल नंबर 4। कह रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप नो एनी चार्ज इफ डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं आपको बता दूं कि ए और बी, अगर इस तरह का बॉन्ड हो, तीर वाला, कौन सा बॉन्ड? तीर वाला, खींचे और दे मारे आ। जैसे ही तीर का जो हेड वाला पार्ट है जिस एटम के तरफ रहेगा यानी उसको इलेक्ट्रॉन मिला है, और जिसके तरफ टेल पार्ट रहेगा यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो जो लेता है अगर, सॉरी, जो देता है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहिएगा सर ये क्या होता है? बता दो ना ये क्या होता है। बताऊंगी मुन्नी, बताऊंगी। कब? केमिकल बॉन्डिंग में। आ जाना मेरे साथ। कहा? श्रीवास्तव कैंपस चैनल पे, ऐप पे भी आ जाना, यूट्यूब चैनल पे भी आ जाना, लाइव में ही मजे लेंगे और फिर बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में कि क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे,
पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में, 2 घंटा पढ़ेंगे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनको पूरा नंगा कर देंगे, इनका पूरा चिट्टा पर्चा खोल देंगे। अभी बस ये जान लीजिए कि हमने जो तीर मारा उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जिधर हेड पार्ट होता है यानी उसने इलेक्ट्रॉन लिया, और जिधर टेल पार्ट होता है उसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो देता है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल NH4 पर एक प्लस, अमोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। देखिए इस हाइड्रोजन पे प्लस है, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी को दे चुका है। तो दे चुका है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो ये क्या करता है? उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए अपना जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अपना जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या करता है? उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक मिनट मुन्ना, अब देखिए, यानी ये जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन है इसको दे देता है ताकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। बाकी इन लोगों का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि एक शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। तो इन लोगों का तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इसका प्लस निकल गया था, प्लस होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। अब हम यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ नहीं रहे, बॉन्डिंग पढ़ नहीं रहे, तो आइए देखते हैं कि किस पे क्या चार्ज डेवलप होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आएंगे। रोल तो वही होगा जो पीछे आप पढ़े हैं। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड एटम पे एक एक यूनिट चार्ज देगा। एक दिया, एक दिया। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, माइनस प्लस। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक यूनिट, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक यूनिट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस। यहां देखिए, यहां कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ऊपर जो तीर देख रहे हैं ऊपर मार दिए, अरे यार ये वो वाला नहीं है, महाभारत काल में मारे इंद्र ने खींच खींच के ऊपर से वर्षा हो गया। ये वो वाला नहीं है कि तीर आप मार दिए जाके उसको वर्षा करने लगेगा इलेक्ट्रॉन की बारिश। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उसको, लेकिन इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा इस बॉन्ड के थ्रू। उस हाइड्रोजन पे जो आप चार्ज देख रहे हैं वो ऑलरेडी उस पर है, वो ऑलरेडी उस पर है। इस एटम की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। तो नाइट्रोजन का निकालिए, -1 -1 -1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -3। हाइड्रोजन का हर जगह आप देख लीजिए +1 +1 +1, और उसका ऑलरेडी +1 था। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बराबर -3। क्लियर है? जल्दी उतार लीजिए। तो जहां भी इस तरह का आपको कंपाउंड दिख जाए, यानी डोनर एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाए, मतलब कि चार्ज डेवलप नहीं होगा। उतार लीजिए। क्या कोई दिक्कत है? हैप्पी मॉर्निंग। एक मिनट
मैं जरा आप लोग का कमेंट देख लूं मुन्ना। कहाँ गया जी इनका लाइव कमेंट? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, लोन पेयर। हैप्पी मॉर्निंग धीरज बाबू। एपो लोन पेयर, क्या लोन पेयर? हाँ, वो लोन पेयर देता है। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये रूल नंबर 4 था। जल्दी कीजिए, जल्दी समझिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप नो एनी चार्ज इफ डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर डोनर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। जैसे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हमने मान लिया इसको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर EN। EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, 0 0। क्लियर? आगे देखते हैं रूल नंबर 5। चलिए, क्या कोई दिक्कत है? लोन पेयर क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या है? +1 लिखा था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 लिखा था। लोन पेयर क्या होता है? हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग की बात है। कोई भी एटम जितना बॉन्ड बनाए उसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाए, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है तो उसे लोन पेयर कहते हैं। डिटेल स्टडी के लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? हाँ, ओके, ठीक ठीक। आगे देखते हैं रूल नंबर 5। ए स्लाइड आएगा यार। देखिए, अगला रूल है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप 2 यूनिट चार्ज ऑन देयर बॉन्डेड एटम इफ डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। कहने का मतलब है कि अगर ए और बी के बीच ये अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई डाउट? अगर ये एटम जो डोनेट कर रहा है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पर 2 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। यानी देखिए, टू टू। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे 2-2 यूनिट चार्ज डेवलप करता है। कब? जब डोनर एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। अभी इससे पिछले रूल में था कि जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, और जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो 2 यूनिट चार्ज डेवलप होगा।
अब किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव, इसके लिए तो हमें रूल 3 में जाना होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पे निगेटिव चार्ज, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस। क्लियर है? एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसको कीजिए, कीजिए जल्दी जल्दी, मुझे आंसर भी बताइए तो। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार आप सब लोगों को। सर एक गाना सुनाइए ना। आहा, बहुत दिन हो गए ना। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, हो याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, हाँ तेरी याद आ रही है। बहुत याद आ रही है मुन्ना आप लोग की, इसलिए कृपया अपने कमेंट से लाइव रहे, कमेंट से जीवित रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। डेड नहीं होना है, अपनी यादों में नहीं, अगर हमें अपनी यादों में बसाए रखिए और हमारे यादों में बने रहना है तो यहाँ कमेंट करते रहे, खामोश नहीं बैठना है। खामोशियां यूं बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द अक्सर आवाज छीन लिया करते हैं। आप लोग उस दर्द में अभी गए नहीं है। बहुत बार बोले हैं, बहुत बार बोले हैं, इंदौरी साहब का शायर याद है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, कहता हूं कि इश्क किससे होनी चाहिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और जंग किसके साथ होनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखें। इश्क किताबों से होनी चाहिए और जंग सवालों से होनी चाहिए। अगर इश्क किताबों से हो गई और जंग सवालों से हो गई तो मुन्ना फिर सामने कुछ नहीं दिखेगा। दुनिया में आप सिर्फ ब्लास्ट करते जाइएगा, आग लगाते जाइएगा, जो चाहिएगा वो मिलेगा। और जिसकी मोहब्बत में आज लगे हैं ना, वो कल के डेट में आपके मोहब्बत में लैला बने दौड़ेंगे। क्लियर? जो जो आज देख के कतराते हैं ना, वे सारे पीछे से आएंगे और आपसे इश्क करेंगे, जम के इश्क करेंगे। एक बार किताबों से इश्क करके तो देखिए, सिर्फ किताबों से इश्क कीजिए, बाकी दुनिया आपसे इश्क करेगी। बाकी दुनिया से इश्क कीजिए, पता चलेगा सब छोड़ के चले गए। इसलिए इश्क इनसे कीजिए। आइए एक बार, लव यू एवरीवन। ज्यादा लव यू ना बोलिए, ऐसे भी बोलता है सर आप पढ़ाते हैं तो पूरा मैम वाला फीलिंग आता है। बहुत मार मारेंगे, पता ना आप लोगों को ये फीलिंग। हाँ बहुत बढ़िया बात है। गुड मॉर्निंग मनीष, सोनू कुमार, क्या कहे बाबू? अच्छी बात है, थैंक यू। मैम वाला फीलिंग फिर ये पो मारा। चलिए इसको बनाइए, आते हैं इधर। देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड एटम पे एक एक यूनिट चार्ज देगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड एटम पे एक एक यूनिट चार्ज देगा। बाद में कमेंट, पहले क्वेश्चन, बाद में कमेंट, पहले क्वेश्चन। क्लियर है? आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। लाली वाली को ले लूं, लाली वाली को ले लूं। चलिए आप लोगों का कहना है कि सर लाली वाली को ले लीजिए, तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग। चलिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक यूनिट एक यूनिट। क्लियर है? अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव। अगला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक एक यूनिट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव। डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो दो यूनिट, दो दो यूनिट। डबल कोवलेंट बॉन्ड दो दो यूनिट। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस।
आते हैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, चर्चाएं अब छिड़ेंगी, जंगे मैदान में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जंग होगी। क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड एटम पे दो दो यूनिट देगा, ऑफ कोर्स देगा। क्यों? क्योंकि देने वाला लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन कौन होता है मुन्ना? जल्दी बोलिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो ज्यादा होता है ना, तो ये तो ले रहा है। डोनर एटम नाइट्रोजन है, ये तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या हो जाएगा? यहां प्लस 2 यूनिट तो आएगा, 2 यूनिट चार्ज आएगा, अभी क्या प्लस, तो प्लस 2 यहां -2। क्लियर? यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 यूनिट चार्ज देगा, यहां माइनस यहां प्लस। हरी वाली को ले लिए, दिखेगी, दिख रहा है ना? हाँ क्या बात है मनीष, बहुत बढ़िया बाबू। गुलाबो सीता वो ज्यादा गुलाब ना भेजिए, जनवरी चल रहा है, इसको हो जाएगा आपसे हमको। आइए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, इसका निकालिए नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बराबर +5। दिख रहा है ना? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर, यहां भी -2, यहां भी -2, यहां भी -2, हर जगह -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर +1। हाँ मनीष का सही निकल के आया है बाबू, दिख रहा है सर, सही है, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है मुन्ना। देखिए आप लोग लिखिए, बहुत बैक चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ सही है, सही है, सबका सही आ रहा है। हाँ जी सोनू कुमार, भरपूर होना चाहिए। संजीव कुमार थैंक यू। हाँ जी संजीव बाबू, मिलेगी मुनिया मिलेगी, बहुत बढ़िया मनीष। अच्छा अच्छा कोई नहीं सर है, थैंक यू सर। आएगी मुनिया आएगी, मुनिया आएगी और दुनिया दिखाएगी, मुनिया आएगी दुनिया दिखाएगी और चकमा में फंसाएगी, लेकिन फंसने का नहीं। फंसना है तो इधर फंसिए, फंसना है तो इधर फंसिए, निकलिएगा भी तो कायनात पीछे होगी आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 फंडामेंटल रूल्स है अपने पास। पहला कि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट के पास कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। सिंगल कोवलेंट, दूसरा रूल, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज अपने बॉन्डेड एटम पे। डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 यूनिट, एक एटम यहां एक एटम यहां है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 यूनिट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 यूनिट। तीसरा रूल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज। रूल नंबर 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप करता है कोई भी चार्ज, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप नो एनी चार्ज, यानी कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करता। कब? जब डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। रूल नंबर 5, अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो दो यूनिट चार्ज डेवलप करता है, डेवलप करता है, डेवलप करता है। क्लियर? ये 5 रूल्स। अब आइए इन 5 रूल्स के सहारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। इस कंपाउंड का नाम है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी
डाइसल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू गुंजा। अच्छा अच्छा, क्या यार आप लोग भी मजाक करते रहते हैं। आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं जी, कलर, सिर्फ कलर। इसको मैं लाली वाली के साथ चलता हूं, लिखता हूं, पीली वाली के साथ आप लोग डील करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कहिएगा सर आपने तो कोई रूल ही नहीं लिखवाया ऐसे बनाने का। जी हाँ, मैं कहां कह रहा हूं कि इससे बनाइए, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, उससे आप बनाएंगे। HOS इसे कहते हैं पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका दूसरा भी नाम है मार्शल एसिड। क्या? मार्शल एसिड। मार्शल, गांव में मार्शल देखे हैं जी? आजकल तो नहीं दिखता है, गांव में किसी किसी के पास होगा, पुराने जमाने वाला। नए जमाने में मार्शल नहीं दिखता है, दिखता है? ऐसा ना कहे सर हमें भी आपसे हो गया है। थैंक यू, सेम टू यू नहीं कहेंगे, बट बहुत ज्यादा हो गया है सर। आपने तो लिखा है, हमको आपसे बहुत हो गया है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। मनीष कहां गए? मुन्ना जल्दी। धीरज, अरे ओ धीरज काहे धीरे बैठे हैं, जल्दी आंसर लाइए। एपो हाइड्रोजन का +1, बहुत बढ़िया। मैं सबका जानना चाहता हूं, चलिए मैं पीली वाली के साथ तब तक चलता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर, ओ माइला दिक्कत कर देती है। सल्फर बराबर वाट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर वाट, जल्दी बोलिए। एपो सल्फर का +6, बहुत बढ़िया। धीरज सल्फर का +6, बहुत बढ़िया। एपो हाइड्रोजन +1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं लग रहा है। अब मोहब्बत हो रही है, क्वेश्चनों से मोहब्बत कीजिए, बहुत गर्दा मजा आने वाला है। ऐसे ही मजे करते रहिए, सवालों के साथ होते रहना चाहिए मोहब्बत। मनीष बाबू केवल हंसिए नहीं, हम भी मुंह देंगे, उससे कुछ ना होता। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाइए, हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। आना तो जानते हैं ना, कूद जाएंगे बोर्डवे से या छतिया मरमरा देंगे, कूद जाए का। ऑफलाइन में होते तो छतिये पे कूद के छतिया मरमरा देते आपका। जल्दी, एपो ऑक्सीजन -2, सही है। आलोक बाबू सल्फर का +1, नहीं जी, सल्फर का तो सब लोगों का +6 आ रहा है, +1 मेरे अनुसार भी नहीं आएगा ना, गलत बात है ना ना। सही कीजिए सही कीजिए। ये मैं देखता हूं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड एटम पे एक एक यूनिट देगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस। ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक यूनिट देगा अपने बॉन्डेड एटम पे, एक
एक, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस। पहले सीधा ही कर लेते हैं, फिर तब नीचे ऊपर आएंगे। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक एक, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस। ठीक है, ये देखिए सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। क्यों? क्योंकि सेम एटम है, तो इनके बीच 0 0, इनके बीच क्या हो जाएगा 0 0। अब फिर इनके बीच आइए, सल्फर और ऑक्सीजन सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक एक यूनिट। ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक यूनिट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक यूनिट, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस। ये हो गया सीधा। आइए जरा फर्नीचर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके लिए हम दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलते हैं किनके साथ, व्हाइट वाली के साथ, व्हाइट वाली के साथ चलते हैं, उजली उजली। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना देगा, कितना 2 यूनिट चार्ज देगा। कब? जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कम होती है ना ऑक्सीजन से, होती है। तो आइए 2 2, यहां लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस। सेम ऐसे ही नीचे, यहां -2, यहां +2। ठीक ऐसे ही यहां भी -2 +2, यहां -2, यहां +2। जरा सल्फर का पूरा देख लीजिए, +2 +2 +4, एक +5, एक +6, इधर भी +2 +2 4 +1 5 +6। यानी हर जगह यानी 2 जगह तो सल्फर है, और दोनों ही जगह सल्फर का कितना है +6। मनीष का आया है +6, सही है बाबू। इससे पहले किसका आया था, एपो का आया था, धीरज का आया था, बहुत बढ़िया +6। हाइड्रोजन का देखिए, यहां भी +1, यहां भी +1, तो हो जाएगा +1। ऑक्सीजन का देखिए -2, यहां है -1, यहां है -1, यानी ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 एंड -1, -2 एंड -1। क्लियर है? जी हाँ क्लियर है, क्लियर है। बोलो ना क्लियर है क्या, बोलो ना क्लियर है क्या। आइए देखते हैं, मिटा दूं अगला क्वेश्चन। हो गया था ना जी, ऑक्सीजन का एक्सप्लेन कर दीजिए। आइए ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए, यहां तो -2 हो गया, यहां ई ऑक्सीजन के बीच कोई चार्ज नहीं। बाबा जी का ठुल्लू, क्या बाबा जी का ठुल्लू, कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है। अभी मैंने नोट में लिखवाया था कि अगर एटम सेम हो तो उनके बीच चार्ज डेवलप नहीं होता। यहाँ तो ऑक्सीजन सेम है ना, तो यहाँ तो कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं। इस ऑक्सीजन पे -1 जो आया है, इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आया है। इस बॉन्ड की वजह से जो दिख रहा है, एक यूनिट यहाँ, एक यूनिट यहाँ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -1, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो +1। ठीक ऐसे ही यहाँ से आया है। यहां देखिए इस कोवेलेंट, इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक एक यूनिट आया सल्फर और ऑक्सीजन पे, और इस बॉन्ड की वजह से एक एक यूनिट आया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल इस सल्फर और हाइड्रोजन की वजह से एक एक यूनिट आया, तो -2 यूनिट हो गया। ठीक इधर भी वैसे ही -2 यूनिट हो गया, जबकि बीच में सिर्फ एक तरफ से मिल रहा है, आपस में तो इनका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का -2 एंड -1। अब क्लियर है? धीरज कुमार -1 कैसे होगा, वही तो बताए। इस सल्फर की वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक यूनिट यहाँ, एक यूनिट यहाँ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
ठीक वैसे ही जैसे इधर के पार्ट में हुआ वैसे ही इधर के पार्ट में हो जाएगा, और इन दोनों पे आपस में तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, यानी जीरो होगा। तो 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1 जोड़िएगा तो ओवरऑल कितना आया, -1 हो गया। तो इसलिए -1, जबकि यहाँ है -2, वहां है -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखेंगे, अगर सब एटम का सेम हो जाता है तो सिर्फ एक ही लिखते हैं। अब क्लियर है? एक एपो पूछ रहे हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है एक ही एलिमेंट का? यस ऑफ कोर्स बाबू, बिल्कुल हो सकता है। आपके सामने है, ऑक्सीजन का यहाँ -1 आ रहा है, यही ऑक्सीजन का यहाँ -2 आ रहा है, हो गया, बिल्कुल आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। H2SO5 इसको क्या कहते हैं? एरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम कैरोट एसिड कहते हैं, कैरोट एसिड कहते हैं। गाजर वाला एसिड, गाजर अभी खाते होंगे ना, ठंडा है, खूब गाजर खाते होंगे, वो गाजर नहीं, इसे कैरोट एसिड कहते हैं, या पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, जल्दी बनाइए। ऑक्सीडेशन नंबर हमें चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर एंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर किसका है जी? हाइड्रोजन बराबर, जल्दी बताइए। मनीष का होगा, होगा हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2 -1। हाँ, ऑक्सीजन का -2 -1 सही जा रहे हैं क्या? ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। स्नेहा मौर्य, पेरोक्सी मोनो H सर, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को कहते हैं कैरोट्स एसिड। धीरज, हाइड्रोजन का +1, हाँ बाबू, सल्फर का +6, सल्फर का +6, हाँ सही है। एपो का, मनीष बाबू हो गया, हो गया तो आंसर दीजिए। सल्फर का -2 -1, ऑक्सीजन का ना जी, ऑक्सीजन का होगा। देखिए मैं करता हूं, आइए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक यूनिट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूं फटाफट, आप समझते जाएंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक यूनिट, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक यूनिट, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, यहां 0, क्यों? क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। यहां आइए, एक यूनिट +1 -1, यहां आइए, 2 यूनिट -2 +2 -2 ओवरऑल देखिए जरा, सल्फर का कितना निकल के आया?
2 2 4 और 5 और 1 6। सल्फर का कितना निकल के आया? +6। हाइड्रोजन का +1 तो ओवरऑल हो गया +1 ही। ऑक्सीजन का -2 -1 बहुत बढ़िया, -2 एंड -1 बहुत बढ़िया। जिन लोगों का भी आया बहुत बढ़िया यार। कुछ लोग अभी भी ग्रुप में डेढ़ की तरफ बने हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। दबा के लाइक ठोकते रहिए, कमेंट करते रहिए। अरे यार क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। ऐसे बैठ के बस सुन रहे हैं, हम तो सुनेंगे ना सर। बैठ गए सामने लेके ऐसे मोबाइल, आप गाना भी सुनाते रहो, सर बहुत अच्छा गाते हो ऑफलाइन में, क्लास में तो मजे उड़ा देते हो कभी कभी गा के। गाऊंगा, अभी गाए ना, राजा जानी ओ राजा जानी। आइए, ओ मेरे राजा जानी दिलवर जानी। आप लोगों का ये नूरानी चेहरा बहुत लाजवाब लग रहा है, लेकिन लाजवाब कमेंट भी देते रहे। आंसर, लाजवाब कमेंट का मतलब आंसर, जल्दी जल्दी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इसको इरेज करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, BaO। क्लियर? ये अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, जल्दी करें, बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जो बताएगा सबसे पहले चॉकलेट उसे मिलेगा, सबसे पहले आंसर आने वाले का। जल्दी, कहीं बाजी हाथ से निकल ना जाए। मुन्ना, अगर ये बाजी हाथ से निकल गई तो फिर प्रॉब्लम है। मम्मी कहेगी कि मुन्ना जल्दी क्वेश्चन बना, प्लीज, सब चॉकलेट लेके आने वाले हैं। जल्दी बोलिए, मैं आपका आंसर लिखूं। ऑक्सीजन +1 ना। मनीष, बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का -1। BA का बोलिए, बेरिलियम का। जल्दी बोलिए। मनीष कह रहे हैं ऑक्सीजन का -1 और एपो कह रहे हैं कि BA का बेरियम का +2। चलिए मैं देख लेता हूं, और लोग भी देखेंगे। बेरिलियम, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक यूनिट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस। कैसे ही ये कोवलेंट बॉन्ड है, एक यूनिट, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस। यहां अरे कोई चार्ज नहीं यार, कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि एटम सेम है, एटम सेम है, कोई चार्ज नहीं। यहां देखिए ऑक्सीजन पे -1, यहां देखिए ऑक्सीजन पर -1, यहां बेरिलियम पर देखिए +2। तो BA का +2 और ऑक्सीजन BA +2। BA करके भी +2 करते हैं क्या आप लोग? आप +2 करने वाले हैं, BA +2 नहीं, BA पास है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या निकल गया? -1। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूं जो घर से कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करके आएंगे। इसका जिसका कह रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। ये 4 क्वेश्चन है जो आप घर से करके लाएंगे। ईच एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेंगे, ठीक है।
आज के क्लास में कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोलिए। बाय बाय सर। क्यों जी मनीषा, ऐसे दिल तोड़ के जाओगी? ऐसा ही दिल तोड़ के जाओगी? बोल देती हो बाय बाय सर, बहुत दिल लगा है आपसे, केवल गुलाबो भेजती हो, गुलाबे भेजती हो केवल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस तरह से आपके मोलेकुलर स्ट्रक्चर के 5 रूल्स थे जो खत्म हुए। इस पे दुनिया में आज तक जितने क्वेश्चन बने हैं स्ट्रक्चर सामने आएगा, आप बना दीजिएगा। बहुत कम क्वेश्चन फंसेंगे आपके लेवल पे, ऊपर नहीं, आपके लेवल पे। आपके लेवल पे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आपको रोकेंगे। थोड़ा सा आगे और नॉलेज लीजिएगा। सब क्लियर? जो भी बुक उठाना है जेई नीट सब उठाइए, गर्दा उड़ाइए। क्लियर? आगे अगले क्लास से कल से हम लोग पढ़ेंगे मोलेकुलर फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, यानी मोलेकुलर फार्मूला से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। एक बार कह दो ना, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ठीक है पिंकी कुमारी, ओके, थैंक यू सर, ओके बाय बाय पिंकी। मनीषा ऐसे दिल ना भेजिए, दिल लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके।